कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ठहरा हुआ एहसास है। यहाँ की सुबह अलार्म से नहीं बल्कि कुल्हड़ वाली चाय की सौंधी महक और चाय की चुस्की, इसके साथ ही अखबार के पन्नों की सरसराहट से होती है। यहाँ का मिजाज फुर्सत का है, चर्चाओं का है और उस अड्डा कल्चर का है जहाँ दुनिया भर की राजनीति एक कप चाय में सिमट जाती है। कोलकाता की सुबह और चाय की चुस्की लेते लोग, सौंदेश, रसगुल्ला, रसमलाई, इन सब की मिठास में बंधी हुई कोलकाता की राजनीति को समझने के लिए मैं पहुंच चुकी हूं बंगाल की राजधानी कोलकाता में, सिटी ऑफ जॉय। और वो जॉय सुबह सुबह मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, कोलकाता है ना, माँ का घर है और माँ के घर से कभी कोई बच्चा भूखा पेट नहीं सोता, और अगर कोई मेहमान भी आता है तो वो भूखा पेट वापस नहीं जाता। इसलिए मैं भी उस फीलिंग को और उस जायके को समझने के लिए आ पहुंची हूँ ऐसी टपरियों पर जहां पर बहुत स्वादिष्ट चीजें मिल रही हैं। अच्छा, मैं पहुंच गई हूँ अलग अलग ठेलों पर जहां पर मुझे हर तरह का जायका को समझना है और उस जायके के साथ यहाँ की राजनीति को समझना है। और आपको जो पहला पकवान मिलेगा यहाँ पर सुबह सुबह, वो मिलेगा लुच्ची और आलू की सब्जी। अच्छा, लुच्ची क्या होता है मैं बता देती हूँ। लुच्ची एक पूड़ी की तरह, मैदे की पूड़ी होती है जो आपको कोलकाता की सड़कों पर सुबह सुबह हर दूसरे ठेले पर तेल में तैरती हुई नजर आ जाएंगी। और फिर आती है चाय। अच्छा, कोलकाता में चाय को चाय समझना गुस्ताखी होगा, क्योंकि चाय तो यहाँ पर दो दिलों को जोड़ने का काम करती है, उनको एक दूसरे को समझने का काम करती है, बहुत सारी अनकही बातों को कहने का मौका देती है और शायद एक दूसरे के नज़रिए को समझने का मौका देती है, जो कि मैं अभी आपको पीछे दिखाने वाली हूँ। इसलिए हम लेंगे यहाँ पर चाय की चुस्की और आनंद लेंगे लुच्ची और आलू की सब्जी का। और उस पर जब तक ये चाय उबलेगी तो हम आपको यहाँ के राजनीतिक किस्से और आने वाले भविष्य की आहट को भी समझाएंगे। तो आइए मेरे साथ। बंगाल के चुनाव की बात हो और चाय पर चर्चा ना हो तो अधूरा सा लगता है। दूसरे चरण में कोलकाता की 17 सीटों पर फैसला होगा। और कोलकाता का चुनावी मिजाज क्या है? दीदी का भरोसा या फिर पीएम मोदी का संकल्प? टीएमसी अपनी वेलफेयर स्कीम्स के दम पर सत्ता में वापसी के लिए दम भर रही है, तो वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठा रही है। कोलकाता को क्या लगता है कि क्या ममता दीदी का इमोशनल कार्ड चलेगा? एसआईआर कितना बड़ा मुद्दा है? महिलाओं की सुरक्षा पर कोलकाता में नाराजगी कैसे दूर होगी? और कोलकाता को विकास चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंडस्ट्री को खड़े होते देखना चाहते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि इन सब के बिना कोलकाता की चमक फीकी सी लगती है। सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले कोलकाता में नारी को शक्ति का रूप मानकर पूजा जाता है। लेकिन क्या आज उसी शक्ति के मन में भय है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस काली रात और संदेश खाली की चीखों ने कोलकाता के मिजाज को कितना बदल दिया है। एक तरफ जहां टीएमसी का सबसे बड़ा किला महिला वोटर का रहा है, तो ममता बनर्जी की योजनाएं घर घर तक पहुंची हैं। लेकिन आरजी कर कांड के बाद पहली बार इस किले में दरार दिखाई दे रही है। बीजेपी नारी शक्ति और कानून व्यवस्था को हथियार बना रही है, तो वहीं लेफ्ट न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर है। आरजी कर की टीस और संदेश खाली का आक्रोश कोलकाता की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। यहाँ की महिलाएं साफ कह रही हैं कि लक्ष्मी हमें स्वीकार है, लेकिन अगर दुर्गा का अपमान हुआ तो सिंहासन डोल सकता है। कहते हैं बंगाल को समझना हो तो यहाँ की मिठाइयों को चखिए। रसगुल्ला की कोमलता, सौंदेश की नक्काशी और मिष्टी दोई की सौंधी खुशबू, ये सिर्फ स्वाद नहीं, बंगाल की विरासत है। लेकिन 2026 के इस चुनावी समर में क्या बंगाल की ये मिठास बरकरार है या फिर सियासत की गर्माहट ने यहाँ का जायका बदल दिया है? क्योंकि जिस तरह कोलकाता का रसगुल्ला गोल है और बंगाल की राजनीति भी घूम रही है,
माँ माटी मानुस की मिठास के बाद अब भ्रष्टाचार की कड़वाहट घुल गई है। यही वजह है कि लोग अब नया स्वाद तलाश रहे हैं। जैसे रसगुल्ला सफेद और साफ होना चाहिए, वैसे ही शासन भी साफ सुथरा होना चाहिए। कोलकाता की सड़कों पर चुनाव का कवरेज करते करते मुझे लगा कि रसगुल्ला खाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कोलकाता की जो सबसे प्रमुख और सबसे फेमस दुकान है वहाँ पर आके रसगुल्ला खाने आई। तो मुझे रसगुल्ला को देखकर ये लगा कि ये कोलकाता की शान है, ये सिर्फ कोई मिठाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कोलकाता की कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो खान पान है, वो यहाँ की संस्कृति के साथ साथ राजनीति भी है, राजनीति का हिस्सा है। झालमुड़ी की बात कर लें, रसगुल्ले की बात कर लें, रसगुल्ले को लेकर हमेशा कई बार राजनीति हुई है और उड़ीसा के साथ कई बार चलता है कि उड़ीसा का रसगुल्ला ज़्यादा अच्छा है या कोलकाता का। लेकिन खैर, देश भर में बात यह है कि आप कहीं भी चले जाइए, रसगुल्ला तो कोलकाता का ही है। और इसीलिए इसको चखने आई तो मुझे लगा कि रसगुल्ला तो नरम है, लेकिन यहाँ की राजनीति बेहद सख्त है। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता की एक और पहचान है झालमुड़ी, जिसमें तीखापन है, खटास है, थोड़ी मिठास है और बहुत सारा मसाला है। ठीक वैसी ही जैसी बंगाल की सियासत है। झालमुड़ी यह सिर्फ एक स्नैक्स नहीं, बल्कि बंगाल का इमोशन है। इसी झालमुड़ी का स्वाद जिसने कोलकाता की गलियों से निकलकर लंदन के पैलेस तक का सफर तय किया। झालमुड़ी बंगाल का वो जायका है जो अमीर और गरीब दोनों को पसंद है, जो हर फर्क को मिटा देता है। एक लोहे के डिब्बे में जब नारियल के टुकड़े, तीखी मिर्ची और खास मसाला तेल का तड़का लगता है तो तैयार होती है झालमुड़ी। कोलकाता की गलियों में, सड़क पर और हवाओं में खुशबू है, सरसों के तेल की, मिर्ची की और मुरमुरे की। अच्छा, ये यहाँ का कोई स्नैक नहीं है, ये यहाँ की आइडेंटिटी है, ये एक एहसास है। और मैं बात कर रही हूँ झालमुड़ी की। दरअसल देखिए, झालमुड़ी को आपने कोलकाता के लिहाज से एक सियासत के रूप में अभी सुना होगा, लेकिन मैं बात कर रही हूँ झालमुड़ी। जैसे कहते हैं कि अगर आप कोलकाता आए और आपने झालमुड़ी नहीं खाई तो आपकी यात्रा अधूरी है। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि एक ठेला, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा और उसमें झालमुड़ी कोलकाता की संस्कृति को और राजनीति को जोड़े रखती है। लेकिन झालमुड़ी का अगर जिक्र करें तो मैं उसी स्टॉल पर आ जा चुकी हूँ और यहाँ पर अब कुछ खाने भी वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ब्रिटिश काल से लेकर जब कोलकाता कैपिटल हुआ करता था, तब से लेकर आज तक झालमुड़ी है और झालमुड़ी ने सब कुछ देखा है। मुझे लगता है काश मैं झालमुड़ी से पूछ सकती कि आज के सियासत के मुद्दे क्या हैं, तो वो झट से बता देती कि बंगाल को, कोलकाता को क्या चाहिए। लेकिन झालमुड़ी से अगर कुछ सीखने वाली बात है तो है भेदभाव नहीं करना। वो किसी अफसर को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को, किसी बाबू को, सबको बराबर आंकती है। यहाँ पर मर्सिडीज भी रुकती है, यहाँ पर ऑटो से भी लोग रुकते हैं और 10 रुपए में पेट भर जाता है। और सिर्फ पेट नहीं भरता है, संतुष्टि भी आती है और वो एहसास आता है। तो आज झालमुड़ी भी खाऊंगी और भैया से समझूंगी कि यहाँ पर क्या क्या चर्चा होती है, क्योंकि ये एक चर्चा का अड्डा भी है, जैसे हम चाय का जिक्र करते हैं। और ये समझूंगी कि आज सियासत में क्या हो रहा है झालमुड़ी को खाते हुए।